बिहार में जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से हुई, जिसमें खड़गे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। बिहार के मुद्दों को लेकर खड़गे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। भाजपा ने जनवरी 2024 में आया नीतीश गया नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई। नीतीश सरकार ने विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। तो विदेश नीति उनकी पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है। इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं, तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो उनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको? तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। उधर CWC की बैठक के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए पर जमकर हमला किया है। हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करिए, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। अब बिहार सरकार जो है दो व्यक्ति चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। और असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। महागठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझ पाया और इस बीच ओवैसी ने तेजस्वी की मुसीबत को बढ़ा दिया। सीमांचल दौरे पर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने 6 सीटों की मांग की है। अब निर्णय तेजस्वी को लेना है, जिस पर राजनीति काफी तेज हो गई है। बिहार के जो सोसाइटी के जिम्मेदार हजरात थे वो मिलने आए और आकर कहा कि आप लोग अलायंस करना नहीं चाहते किसी से भी। तो अख्तरुल साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे कि हम अलायंस करना नहीं चाहते? अलायंस करना चाहते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद बहरहाल लंबी बातचीत हुई। उसका अख्तर साहब को कहा गया कि भाई ठीक है, आप एक लेटर लिख दीजिए लालू जी को। हमने कहा एक लिख दिए। उन्हें उनसे ही पूछा कि क्या उसमें लिखना चाहिए, बता दीजिए। उन्होंने ला कर दिया और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ एक नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी ये कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले, मैं ठीक है, आप लिख दीजिए उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने
इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए। और